कई लोग जो ऑलरेडी इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वो अच्छी खासी इंग्लिश बोलना जानते हैं, वो इंग्लिश बोलते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं ना जो उन्हें खुद पता ही नहीं चलती। एंड यू माइट बी ऑल्सो वन ऑफ देम हु स्पीक्स इंग्लिश बाय मेकिंग दीज कॉमन मिस्टेक्स विदाउट इवन नोइंग देम। एंड डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन इन दिस। इस वीडियो में आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस 7 mistakes that Indians make while speaking English and will also try to fix them out that your English sounds more natural and confident. मीन्स हम सिर्फ मिस्टेक्स की बात ही नहीं करेंगे, मैं उनको फिक्स करने का तरीका भी साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा ताकि आप उसको अपने माइंड में फिट करके अपने इंग्लिश की मिस्टेक्स ऐसे ठीक कर लो एंड देन यू स्पीक इंग्लिश लाइक एन एक्सपर्ट। एंड डोंट वरी, इसमें मैं कोई भी रूल्स सिखाने वाला नहीं हूं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी हम इजीली समझ लेंगे। मेरा नाम संदीप है और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूं इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश एंड ऑल्सो इंग्लिश को आप एज ए टूल कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर सिर्फ इंग्लिश बोलनी नहीं सिखाई जाएगी, वो आपकी सक्सेस में कैसे हेल्प करेंगे आपको वो भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड देन वी विल सी व्हाट इज द वेरी फर्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 1, नॉर्मली कई बार मैंने नोट किया है कि लोग इंग्लिश बोलते हुए उसको इस तरह से बोल देते हैं, जैसे ये एक छोटा सा फ्रेज है, आई डिडंट वेंट। ये सुनने में हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, साउंड भी अच्छा कर रहा है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, बट ये गलत है। यहां पर सही फ्रेज जो बनता है दैट इज आई डिडंट गो। अब ये एक ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। नॉर्मली मैं अपने लेसन्स में हमेशा यही कहता हूं कि हमने ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, बट जो मिस्टेक्स हैं वो तो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी ना। बट हम उन्हें करेक्ट करेंगे बहुत इजी तरीके से, मींस रूल्स याद करने की बजाय स्ट्रेट अवे इजीली अप्लाई कर देंगे। वो कैसे, हम अभी देखते हैं। देखिए यहां पर आप देखिए, आई डिडंट मींस मैंने नहीं किया, आई डिडंट वेंट। गो की बजाय हम वेंट यूज करते हैं जिसका मतलब है जाना। बट जब हमने डू की बजाय डिड यूज कर दी ना, तो हमें गो की बजाय वेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। सुनने वाले को डू की बजाय डिड यूज करने से ही समझ आ जाएगा कि ये पास्ट की बात मींस बीते हुए समय की बात हो रही है। अभी यहां पर भी अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली जब भी हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, चाहे वो अब से 5 मिनट पहले हो या अब से 5 साल पहले हो, आप डू की बजाय डिड यूज करते हैं। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं मोस्टली डिड वहां पर यूज होता है। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जब हमने डिड यूज कर दिया ना, तो उसने सारे काम हमारे कर दिए। फिर हमें गो को चेंज करके वेंट करने की जरूरत नहीं है, ईट को चेंज करके एट करने की जरूरत नहीं है, स्लीप को चेंज करके स्लेप्ट करने की जरूरत नहीं है। मींस व्हाटएवर यू यूज, जस्ट उसको सिंपल एज इट इज रॉ फॉर्म में ही रहने दे। कि किसी भी एक्शन वर्ड में जो भी ये एक्शन वर्ड होता है, जैसे गो, वेंट, ईट, स्लीप, ये इसको हमें चेंज करके इसको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, सिंपली से आई डिडंट गो, आई डिडंट स्लीप, आई डिडंट ईट। ओके, आई बिलीव इट्स वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। मींस डिड ने ऑलरेडी पास्ट वाला काम कर दिया है, आपको अपने एक्शन वर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पहली ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। अभी हम दूसरी मिस्टेक देखते हैं, जैसे ही गो टू मार्केट एवरी डे। ये अगेन हमें सुनने में ठीक लग रहा है, बट यहां पर मिस्टेक है। अगर हमने ही यूज किया दैट मींस वो एक पर्सन है, तो गो हम सिंपली नहीं यूज करेंगे, हम उसके साथ एस या एस ऐड जरूर करेंगे। तो यहां पर ये बन जाएगा गोस, GOES। अभी ये चीज ना बहुत सारे लोगों को गलत लगती है कि यार ये क्या हुआ। अगर कोई भी सिंगल पर्सन है तो हमने एस या एस यूज करना है, अगर कोई भी प्लूरल मींस मल्टीपल लोग हैं तो हमें एस या एस नहीं यूज करना। मीनिंग तो उसका सेम ही निकल रहा, तो ऐसे ही इसका मतलब क्या है। बट इंग्लिश स्पीकिंग की जब भी बात होती है ना, तो जब भी ये एस या एस ऐड हो जाता है, तो आपका जो एक्शन वर्ड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साउंड करता है। जैसे ही गोज टू द मार्केट, शी डज दिस एवरी डे, आई डू दिस एवरी डे। आई के साथ हमने एस या यस नहीं यूज करना। जब भी आई मींस मेरी बात हो रही होगी, वो भी चाहे एक सिंगल पर्सन है, बट उसके साथ जो भी एक्शन वर्ड लगेगी उसके साथ एस या यस ऐड नहीं होगा। प्लूरल लोग एक से ज्यादा लोगों के साथ नहीं यूज होगा और आई के साथ नहीं यूज होगा, यू के साथ भी नहीं यूज होगा, क्योंकि यू को भी प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे यू सामने एक बंदा हो या फिर मल्टीपल पर्सन। यू गो टू मार्केट एवरी डे, he goes to market every day, she goes to market every day। और अगर कहीं पर it यूज हो रहा होगा, उसके साथ भी जो एक्शन वर्ड लगेगा उसके साथ भी ऐसे यस लगेगा।
सो दिस वाज द सेकंड वन। अभी देखते हैं कि थर्ड मिस्टेक कौन सी। अक्सर ही लोग ऐसे बोल देते हैं आई एम हैविंग अ कार, इट्स नॉट हैविंग, हमें बोलना है आई हैव अ कार। हैविंग मतलब कोई चीज आप अभी ले रहे हो, जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग अ टी, वहां पर हैविंग चलता है बिकॉज वो चीज आप ले रहे हो अभी, वो चल रहा एक्शन है जो अभी एट द मोमेंट हो रहा है। बट आई हैव अ कार क्यों बोलना है? बिकॉज वो आपके पास है, वो ये नहीं है कि अभी आपके पास है थोड़ी देर में आपके पास नहीं होगी, है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो आई हैव अ कार, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, हैव अ बिजनेस, ऐसे इस तरह से आपने अलग अलग सेंटेंसेस बोलने हैं। बट कभी भी हैव की जगह पर हैविंग यूज नहीं करना। हैविंग यूज होता है अगर आप कुछ भी खा रहे हो या पी रहे हो, तो ईटिंग या ड्रिंकिंग की बजाय हम हैविंग वर्ड यूज कर लेते हैं, वहां पर हैविंग यूज होगा। बट जब कोई भी चीज आपके पास है, आप उसको ओन करते हो, वहां पर हैविंग नहीं, वहां पर आपने हैव यूज करना है। फोर्थ मिस्टेक इज रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। वैसे तो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स का कोई एंड ही नहीं है, जितनी मर्जी हम आपको बताते जाएं, और ये कॉमनली होती ही रहती हैं। बट यहां पर हमारी कॉमनली लाइफ में यूज होने वाला एक वर्ड है, दैट इज वेजिटेबल्स। बट हम इंडियंस इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वेजिटेबल्स। आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स। ये हमें इंडियन से एक दूसरे से बात करने में शायद ये सही लगे, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सही है दैट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मींस, एंड पहले इसको शॉर्ट में वेज नहीं बोलना, वेज बोलना है, एंड लास्ट में हमने स का नहीं ज का साउंड करना है, वेजिटेबल्स। ओके, आई बिलीव ये बहुत ही छोटी सी एक मिस्टेक है, बट इट मेक्स बिग इम्पैक्ट बिकॉज हमारे डेली लाइफ में हम सब्जियां ही तो खाते हैं, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। ये वर्ड हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला। और फिफ्थ ये मिस्टेक है, स्टार्टिंग सेंटेंस विद माई सेल्फ। जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी खुद के बारे में बता रहे हो तो ऐसे नहीं बोलना माई सेल्फ संदीप, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ प्रिया। नो, दैट्स रॉन्ग। माई सेल्फ का मतलब होता है कि मैं कुछ काम अपने आप कर रहा हूं, बाय मैं खुद अपनी कार ड्राइव कर रहा हूं, आई ड्राइव बाय माई सेल्फ, आई मेक माई फूड बाय माई सेल्फ, और इसी तरह के और भी सेंटेंसेस होते हैं। बट जब भी हम खुद की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसको सिंपल रखो, माई नेम इज राहुल, या आई एम राहुल, या आई एम प्रिया, आई एम संदीप, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है, ये इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। बट ध्यान रखना, आप ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आपकी हैबिट बनी हुई होगी इसको ऐसे यूज करने की, तो वो स्लोली विद प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। ओके, यहाँ पर एक जो नंबर 6 पर मिस्टेक बताने वाला हूं मैं, ये ना बहुत लोग हमारे यूज करते हैं बिना उनको पता हुए, दैट इज ओवर यूज अ वर्ड ओनली। जैसे कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं, ही इज एट होम ओनली। वेयर इज ही? ही इज एट होम ओनली। आई वॉज एट होम ओनली। आई वॉज एट द ऑफिस ओनली। यहां पर ओनली यूज नहीं करना, आप इसको मत यूज करो। मीन्स वो एक एक्स्ट्रा वर्ड आप वहां पर ऐड कर रहे हैं जिसका वहां पर कोई काम नहीं है। अभी आप बोलोगे कि हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, बिकॉज दैट मेक्स यू कंफर्टेबल। आपको लगता है कि आप इससे ना बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हो, बट इट्स नॉट दैट ट्रू। मीन्स आपने कैसे बोलना है, ही इज एट होम, या आई वॉज एट होम, आई वॉज इन द किचन। सिंपल, ओनली को रिमूव कर दो। और अभी ये लास्ट में मिस्टेक नंबर 7 जो बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं, आई मीन इंग्लिश सिखाने वाले टीचर्स भी ये मिस्टेक करते हैं, दैट इज यूजिंग अ फ्रेज अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू समवन एल्स होता है इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, दैट इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी गलत है। ये आप चाहे इंडिया में ये चीज मत नोटिस करो, चाहे इंडिया में आप एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू मी यूज करते जाओ, वो ठीक लगेगा लोगों को। बट जब आप भी किसी भी नॉन इंडियन से बात करोगे, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक विद इंग्लिश और अमेरिकन पीपल, देन दे विल नोट डाउन कि ये बंदा ये गलत बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मीन्स वहां पर आपका एक बैड इंप्रेशन बनेगा इंग्लिश को लेकर। और बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें एक अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इस मिस्टेक को नोट करो, एंड नेवर यूज अकॉर्डिंग टू मी। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सपेक्टिव, या इस तरह के कोई और सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, कोई और फ्रेजेस हो सकते हैं, या आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट नेवर यूज अकॉर्डिंग टू मी।
सो दैट्स इट। यही जो 7 मिस्टेक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली हैं। अभी इस वीडियो को और लंबा खींचने का कोई मतलब है नहीं। तो आप अगर ये मिस्टेक्स करते हो, डोंट बी गिल्टी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। बट अगर आपने ये वीडियो देख ली, दैट मीन्स वो मिस्टेक्स अभी आपकी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ, वो ऐसे तो नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे और अपने माइंड में इन चीजों को एक बार फिट कर लोगे ना, then you will gradually be overcoming these mistakes. अगर आप इंग्लिश बोलने में परफेक्ट होना चाहते हो, so that you can use English language as a tool जो आपके करियर में आपको सक्सेसफुल बनाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। और मेरे स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्सेज आते रहेंगे। एंड स्पेसिफिकली आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो टू समवन जिसको आप ही की तरह इंग्लिश सीखने की या उसमें मिस्टेक्स करेक्ट करने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।